क्या आप ग्रेजुएशन करने के बाद इस तरह का करियर चूज करना चाहते हैं जिसमें आपको कभी भी पैसे की कमी ना आए, ना ही आपके पास इज्जत की कमी आए। इस तरह की इज्जत बढ़ जाए आपकी कि आपकी तरफ अगर लोग भी देखें तो सोचें कि यार बनना है तो मुझे इस तरह का बंदा बनना है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ऐसा क्या करें जिससे कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो एंड आपके पास आपकी इज्जत हो, आपकी फैमिली की इज्जत हो और आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं वे ये सोचें कि यार हमें करना है तो कुछ इस तरह का करना है जिस तरह का इस बंदे ने किया है। तो आइए जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले रखना चाहूँगा एसएससी सीजीएल की तैयारी को। यह तैयारी आपको ग्रेजुएशन के बाद करनी होती है। अगर आप इसे 6 महीने या 1 साल की तैयारी करके सभी पेपर्स को कंप्लीट कर लेते हैं जो भी इसके तहत कराए जाते हैं और आप मेरिट में यदि आ जाते हैं तो आप एसएससी सीजीएल में एक जॉब पाते हैं। इस जॉब को पाने के बाद आपको एक ऑफिसर रैंक की जॉब दी जाती है। जैसे ही आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाते हैं तो आपके साथ साथ आपके घर वालों की भी इतनी इज्जत बढ़ जाती है कि लोग बिल्कुल अलग नज़रिए से देखने लग जाते हैं आपको एंड आपके परिवार को। और जब आप एक ऑफिसर टाइप के हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करें एंड आपके पास इसी में एक और अपॉर्चुनिटी है। वह अपॉर्चुनिटी है यदि आप फिजिकल में अच्छे हैं एंड साथ ही साथ आपकी लंबाई भी बहुत ठीक है तो आप एसएससी सीजीएल के साथ साथ सीपीओ की भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप एसआई टाइप के जॉब कर सकते हैं। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर। यहाँ आप दिल्ली पुलिस में या किसी भी स्टेट में जो केंद्र के लेवल पर भर्ती होती हैं उसमें आप एसआई की पोस्ट पर भर्ती हो जाएंगे। इसकी प्रोसेसिंग सेम टू सेम आपकी एसएससी सीजीएल की तरह है। यहाँ आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करेंगे तो आपका एसएससी सीपीओ का पेपर बहुत ही सिंपल लगेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा फिर से कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करें। यही मैं दूसरे नंबर पर रखना चाहूँगा। दूसरे नंबर पर है आप ग्रेजुएशन के बाद बैंक पीओ की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, यह जो बैंक पीओ का पेपर होता है यह पेपर भी आपका आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे ही आप बैंक पीओ की तैयारी में जुट जाते हैं तो इसके भी कुछ पेपर्स होते हैं। उन पेपर्स को पास करने के बाद मेरिट में अपना नंबर लाने के बाद आप एक बेहतरीन जॉब पा सकते हैं जिससे कि बैंक में पैसा तो अच्छा मिलता ही है, साथ ही साथ आपकी रेस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है। साथ में आपकी फैमिली वालों की भी रेस्पेक्ट काफ़ी बढ़ जाती है। एंड थर्ड नंबर पर मैं रखना चाहूँगा यूपीएससी। यूपीएससी तो आप समझ ही चुके होंगे, पहले से आप जानते भी होंगे। यूपीएससी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसके थ्रू आप आईएएस, पीसीएस, आईएएस, आईपीएस जैसी रैंक पर पहुंचते हैं जो कि हमारे भारत की नंबर 1 जॉब है। जी हाँ, आईएएस की नौकरी हमारे भारत की सबसे पहली जॉब है। यदि आप आईएएस बन जाते हैं तो आपके पास पैसा तो होगा ही, साथ ही आपको हमारे भारत यानी कि अपने प्रिय देश में सर्विस करने का मौका मिलता है जहाँ से आप अपने देशभक्ति को पूर्णतः निभा सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप यूपीएससी की तैयारी करें, वो भी जमकर, जिससे कि आपके पास बहुत बड़ी रेस्पेक्ट मिलती है। छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी रेस्पेक्ट मिलती है। साथ ही साथ आपके फैमिली की तो रेस्पेक्ट बढ़ती ही है, आपके गांव की, आप जिस ब्लॉक में रहते हैं वहाँ की भी इज्जत बढ़ जाती है कि उस जगह से एक आईएएस निकल कर आया है। और पूरे देश में तो आपके नाम के नगाड़े बजते हैं, आपके नाम की वीडियोज लोग बनाते हैं। और जैसे ही कोई भी आईएएस बनता है तो उसके नाम पर इतनी वीडियोज वायरल होती हैं, अब पूछो ही मत, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। आप समझ सकते हैं क्योंकि फिलहाल आपने काफ़ी वीडियोज़ को भी देखा होगा। यदि आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती है और आफ्टर ग्रेजुएशन आप आईएएस बन भी जाते हैं तो आपके पास बहुत ही बेहतरीन इज्जत होती है। मैं कह नहीं सकता कि आप
क्या से क्या बन जाएंगे। लोग आपको बिल्कुल ही अलग नज़रिए से देखेंगे एंड आपको न जाने क्या ही समझेंगे, बहुत बड़ी हस्ती समझने लग जाते हैं, क्योंकि वास्तव में आप एक हस्ती बन भी जाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, यदि आप में दम है, यदि आपके पास थोड़ा समय है, तो इसमें थोड़ा समय ज़रूर देना पड़ेगा, लेकिन आप भारत की नंबर 1 नौकरी को कर पाने का मौका भी मिलेगा। तो आप जल्दी से अपनी तैयारी जुट जाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। किसी को भी टाइम मत दीजिए, केवल अपनी तैयारी को टाइम दीजिए। इसीलिए मैं इसको कहना चाहूँगा कि आप इसकी तैयारी करें। वहीं मैं नेक्स्ट पॉइंट पर रखना चाहूँगा कि आप MBA भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि BBA वाले ही MBA करें, आफ्टर BA भी आप इस को कर सकते हैं। जी हाँ, आप MBA को कर सकते हैं। MBA बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज होता है, जिसमें आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ये नहीं कि आप हल्के फुल्के पैसे कमा सकते हैं, आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आपके पास इतना पैसा होगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे अगर आपने अच्छी तरह से MBA किया। तो ये आपके वो कोर्स हैं जिसको करके आप बहुत सारे पैसे के साथ साथ इज्जत भी कमा सकते हैं। एंड आपके लिए और भी बता दूं कि आप जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और आप सोच रहे हैं कि नहीं सर, हम तो कोई छोटी मोटी जॉब कर लेंगे या छोटी मोटी तैयारी कर लेंगे, तो हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, जिसमें आप भी कर सकते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन जो किए जाते हैं ऑलमोस्ट B.Ed करते हैं। B.Ed नहीं तो DLED भी चल रही है यूपी में, उसको भी आप कर सकते हैं। DLED प्राइमरी स्कूल के लिए होता है, तो बड़ी क्लास के लिए B.Ed किया जाता है। तो आप B.Ed या DLED कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक टीचर बनते हैं। जी हाँ, अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर DLED या फिर B.Ed कीजिए। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह की फिर से नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। तो आप यहाँ से, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप और भी वीडियोज़ मंगवाना चाहते हैं इसी तरह की और भी